अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़खर स्टम्सवेयर। आज के इस मैट लैब के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम इनपुट कैसे लिखते हैं यूज़र से मैट लैब में और उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट का एक सिंपल फंक्शन है। लेट्स सपोज मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, परसेंटेज से कमेंट होता है और मैंने यहाँ पर लिखा है इंटर अ नंबर। अगर आप सेमी कॉलन डाल देंगे तो आप मैं इसको रन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये एग्जैक्टली जो सिंगल कोट्स में आपके पास स्टेटमेंट लिखी होगी वही आपके पास यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप नंबर लिखें, अब यहाँ पर मैट लैब में नंबर लिखा, मैं ज़रूरी नहीं नंबर लिखूँ, मैं वेक्टर भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रिंग लिख सकता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर से स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं 5। तो अब देखें यहाँ पर आपको वर्क स्पेस में देखें ए में 5 वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ए में 5 वैल्यू आपके पास आ गई, लेकिन हम दोबारा रन करते हैं। यहाँ पर एक और अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप CLC तो लाजमी कर लें, उससे आपकी कमांड विंडो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो अब देखते हैं, लेट्स सपोज आप अब हम इसमें इंटर करते हैं एक वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1 2 3 1 2 3, ये एक वेक्टर है और आप देखें इसमें 1 2 3 आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंटर नंबर लिखें, आप लिखें इंटर एनी इनपुट। अगर आपको नहीं पता कि यूज़र ने क्या डालना है, फिर तो आप क्लियर लिख लें इंटर एनी इनपुट। अगर आपको पता है कि वेक्टर डालना है तो वेक्टर लिखें, अगर आपको पता है स्ट्रिंग डालनी है तो स्ट्रिंग लिखें। तो ये डिस्प्ले नहीं कर रहा, जस्ट इनपुट ले रहा है और यहाँ पर आपको वर्क स्पेस में शो कर रहा है। लेकिन अगर आप सेमीकोलन का हटा दें और आप दोबारा रन करें तो अब क्या होगा, लेट्स सपोज आप लिखते हैं 1:3, तो ये भी एक वेक्टर है। अब उसने इसको प्रिंट भी कर दिया, यानी सेमीकोलन अगर हटा दें तो जो इनपुट कमांड है वो आपके वेक्टर को प्रिंट भी कर देती है जो आप इंटर करेंगे। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैजिक का मैट्रिक्स लिखना चाहूँ, मैं लिखूंगा मैजिक, ठीक है, मैजिक ऑफ लेट्स सपोज 3, तो 3 क्रॉस 3 का मैजिक बना देगा। और क्योंकि मेरा यहाँ पर जो आउटपुट वेक्टर है वो ए है, तो ए इज इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अब जो अगला काम हमने करना है, वो अगला काम ये करना है, लेट्स सपोज मैं इसको सेमीकोलन लगाता हूँ, तो हम डिस्प्ले कैसे करेंगे। अगर हमने किसी रिजल्ट को डिस्प्ले करना हो जिसमें स्ट्रिंग हो सकती है, तो पहले मैं आपको स्ट्रिंग शो करके दिखाता हूँ। अब लेट्स सपोज हम इसमें एक स्ट्रिंग डाल के देखते हैं स्ट्रिंग कैसे डालनी है। तो स्ट्रिंग डालने के लिए जब भी आपने स्ट्रिंग डालनी हो तो सिंगल कोड यूज करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो माय नेम इज फखर, ठीक है, आप इसको रन करते हैं, हिट इंटर, तो आपके पास ए एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया। तो ये आपके पास एक देखें कितने कैरेक्टर्स हैं, 17। तो ये कैरेक्टर्स भी बता रहा है। इस पर आप डबल क्लिक करें तो आपको यहाँ पर ये शो भी कर देगा माय नेम इज फखर। ठीक है, तो इसको आप बड़ा भी कर सकते हो देखने के लिए कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो ये इस तरह आप स्ट्रिंग और वेक्टर और मैट्रिक्स को इनपुट लेते हैं। अब नेक्स्ट हम ये काम करते हैं कि हम डिस्प्ले अगर करना चाहें तो वो डिस्प्ले कैसे करेंगे। लेट्स सपोज मैं मेरे पास हम एक फिक्स यहाँ पर एक ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास a इज इक्वल टू 3 है। तो अगर हम एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रिंट मैसेज डालना चाहें वेलकम टू मैटलैब फॉर एग्जांपल, तो डिस पर जो है ना बिल्ट इन कमांड है, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगते हैं और सिंगल कोट में जो भी आप लिखेंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अब हम लिखते हैं डिस और वेलकम टू मैटलैब, तो हम इसको रन करेंगे तो आपका वेलकम टू मैटलैब आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू भी साथ आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ एक नंबर और एक स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाए, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए शो करना है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको इस नंबर को एज अ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। डिस्प्ले स्ट्रिंग को डिस्प्ले करता है, वैसे इसके लिए एक एफ प्रिंट एफ फंक्शन भी होता है, वो हम बाद में डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल अगर मैं ए लिखूं तो इट विल गिव मी एन एरर, ठीक है, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग लेता है। तो ए में 3 पड़ा है, लेट्स रन इट। तो वो क्या कह रहा है, टू मैनी इनपुट आर्गूमेंट्स के, ऐसे बात नहीं बनेगी। लिहाजा जब आपने एक और चीज नोट करनी है कि जब दो चीजों को कंबाइन आपने करना है, फॉर एग्जांपल, तो जब आपने कंबाइन करना है तो एक काम ये करना है कि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देनी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर आपने इस स्ट्रिंग को लिखा और एक और स्ट्रिंग को लिखेंगे और उसमें लिखेंगे num to str, नंबर टू स्ट्रिंग, क्योंकि ए हमारे पास नंबर है, इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इस तरह डिस्प्ले फंक्शन नॉर्मली ये स्ट्रिंग को डिस्प्ले करता है और इंटर हिट ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी आसानी के लिए मैं इसको करता हूँ कमेंट, तो कमेंट के लिए परसेंटेज यहाँ पर साइन भी है, लेट्स सपोज, बल्कि इसका आसानी से तरीका मैंने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। तो अनकमेंट कैसे होता है, तमाम को सिलेक्ट करें और सिंपली क्रॉस पर क्लिक कर दें इधर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास ए की वैल्यू आपके पास 10 है,
बी की वैल्यू 20 है, हम वैल्यूज को डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर। तो ऑटोमेटिकली जब स्टेटमेंट टर्मिनेट होगी तो ये नेक्स्ट लाइन में ये डिस्प्ले करके नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। और डिस्प ए का मतलब है कि जो आपके पास ए की वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में बी की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। लेट्स रन इट। तो देखें वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, तो जो ए की वैल्यू है वो उसने 10 शो की और बी की वैल्यू भी क्या शो की, 20 शो की। तो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली हमें \n करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये डिस्प्ले आपका इस फॉर्मेट में काम करता है। तो आप ये परसेंटेज पर क्लिक कर दें। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। लेट्स सपोज अब यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं इसको अनकमेंट करें, तो अनकमेंट करने के लिए प्रेस कर देंगे और ये आपके पास कमेंट है, इसको मैं कमेंट बना देता हूँ। नेम में फ़खर है और यहाँ पर लेट्स सपोज मैं अपनी एज शो करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ पहले हम बता चुके हैं। तो नेम, या आप लिखते हैं माय नेम, ये नेम आ जाएगा एंड एज, और एज आपकी, क्योंकि जब भी आपके पास एक वेक्टर हो या आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू हो, उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है num to str और उस वेरिएबल का नाम डालना है। अब लेट्स रन इट। तो आपके पास आएगा माय नेम फ़खर एंड एज, तो यहाँ पर एंड भी आप डाल सकते हो। लेकिन एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ये वेक्टर है तो फिर भी आपने यही तरीका लगाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 लोगों की एजेस हैं, एक की 36 एज है, एक की 20 एज है, एक की 25 है, एक की फॉर एग्जांपल 18 एज है। वेक्टर को हमने डिस्प्ले करना है और साथ हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर लिखें जी एजेस ऑफ 5 स्टूडेंट्स। तो इस तरह आप एक वेक्टर को डिनोट करेंगे। लेट्स रन इट। तो एजेस ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर दिस। तो इस तरह वेक्टर भी शो करते हैं। तो ये डिस्प्ले है। तो उसके लिए हमारे पास हम डिटेल से फिर कभी एक लेक्चर डालेंगे। ये आपके पास होता है fprintf। ये आपके पास एक बिल्ट इन कमांड है जो कि फॉर्मेटेड, ये इस f का मतलब है फॉर्मेटेड और प्रिंट फंक्शन। ये आपका काफ़ी डेप्थ में एक फंक्शन है जो कि डिफरेंट आपके पास फॉर्मेट में रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, टेक्स्ट भी डिस्प्ले करता है, स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करता है, वेक्टर, मैट्रिक्स। तो इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्ले मेरा आंसर जो है, लेट्स सपोज आप चाहते हो कि सिर्फ 2 पॉइंट तक डिस्प्ले हो या 3 पॉइंट तक डिस्प्ले हो, एक्यूरेसी, प्रिसीजन चाहते हैं, तो ये फंक्शन काफ़ी यूज़ होता है। इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन सिंपल जो आपका काम चल जाएगा, नंबर को डिस्प्ले करना है, एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है, नंबर को कैसे कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में डालना है, तो उसके लिए आपके पास डिस्क फंक्शन भी काम करेगा। और इनपुट कैसे लेनी है वो भी मैंने आपको बता दिया शुरू में। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।